बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बहुत से मामलात इस वक्त टू बी कंटिन्यू है, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। कई अच्छी खबरें। इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और तगड़ा रिलीफ मिला, लेकिन परेशानी का सामान फैसलाबाद वालों के लिए हो गया। उसकी डिटेल कुछ बतानी है आज अहम तरीन मुशावरती इजलास जिसमें कानूनी टीम बनी गाला के अंदर मौजूद है, और स्पेशली कल रात की राना सनाउल्लाह साहब ने एक धमकी भी दी हुई है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। जारी बात है अदालत के अंदर से गिरफ्तार करना इमरान खान के लिए ज़्यादा आसान होगा, इमरान खान को ना कि बनी गाला या किसी जलसे से वापसी पर। लेकिन उस सिलसिले में ये अहम तरीन एक इजलास जिससे मुतल्लिक आपको बताना है हरीपुर जलसे के कुछ मिनट्स आपके साथ शेयर करें, लेकिन तमाम बातों से अहम तरीन बात जो बाकायदा तौर पर खबरें सिविल DGI-SPR के ज़रिए या अपने क्लोज पंटर्स के ज़रिए निकलवाई जा रही हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर मुस्लिम लीग नून नहायत तरीके से गौर कर रही है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को नत्थी किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन से, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो डिसक्वालिफिकेशन है उम्र भर की वो ख़त्म होगी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बदले में एक बार फिर वज़ीर आज़म होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके साथ होंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ये खबरें ऐसे आम सोर्सेज नहीं हैं जिसकी बिना पर मैंने आपको देना है वो लोगों से मुतल्लिक देना है जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान में हुकूमतें टॉपल करने में पाकिस्तान के इमेज को बेहतर या बदतरीन करने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। जिन खबरों से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अहम तरीन पेशरफ्त है, एक एक पॉइंट अहम है। आखिर तक इस व्लॉग को आपने मुकम्मल देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत आम चीज़ें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अदालती रिलीफ से मुतल्लिक बता दूं जी। सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर दी गई थी ज़िमनी इंतखाब है NA 108। इमरान खान साहब 9 हल्कों पे खड़े हो रहे हैं ना हर जगह पर, इन सब के मुखालिफ वो जो 9 इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली से, तो उसमें एक मामला था फैसलाबाद का NA 108 का। वहाँ खड़े हो रहे थे NA 108 में आबिद शेर अली, और आबिद शेर अली के साथ जारी बात राना सनाउल्लाह साहब, ये फैसलाबाद के ये शेर है ना मुस्लिम लीग नून के। तो बड़ी साजिश प्लान के तहत ना इमरान खान साहब को वहाँ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कहा गया था कि ये इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे ड्यू टू उनके रिकॉर्ड के हवाले से, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। हालांकि हमने उस वक्त सवाल रेज़ किया था और इमरान खान साहब ने भी बाद में ये रेज़ किया कि भाई मेरे 8 हल्कों के अंदर यही पेपर्स मैंने दिए हैं, वहाँ कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, इधर नहीं हुए, तो इसका मतलब है कोई साजिश प्लांट की गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जिसको विटनेस कर रहे थे जस्टिस शाहिद वहीद साहब जी, उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया जी, और फैसला उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कलदम करार दिया और ज़िमनी इलेक्शन के लिए हल्का NA 108 के लिए इमरान खान साहब को अहल करार दिया। तो तगड़ा मैच होने वाला जी मुस्लिम लीग नून के शेरों से फैसलाबाद में इमरान खान साहब का जी, और अब आबिद शेर अली के लिए डेफिनेटली इधर मसला है और अब गेम इनके गले पड़ गई है। अब आना है मज़ा। अब इन्होंने हारने के बाद कहना है असी पेट्रोल वधाता सी इसलिए अवाम नाल नहीं सी, $80 की कीमत वधाती सी, महंगाई इतनी थी, ये था वो था। ये मैं आपको हार के बाद के जुमले भी बता रहा हूँ। तो फैसलाबाद का एक तगड़ा मुकाबला इमरान खान साहब क्वालिफाई कर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, ठीक है, और रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलदम करार दिएगा। तो ये एक तगड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त है जी। इसी पेशरफ्त के साथ ना मैं ज़रा दूसरी चीज़ें भी आपको बतानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल तशद्दुद केस के हवाले से जो रिलीफ आया, ये बहुत गौर से सुनिए आपने पॉइंट्स। उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो तहरीरी फैसला वो जारी हो गया है, उसकी रूह से जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तहरीरी फैसले में कह रहे हैं जो 21 सफ़ात पर मुश्तमिल है कि IG ने इस तशद्दुद के हवाले से तरदीद की थी। वही IG जिसके मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा था मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा। उस IG ने झूठ बोला था जस्टिस आमिर के सामने कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 21 पेजेस की इस रिपोर्ट में के फैसले में जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि अडाला जेल जब पहुंचे थे 2.5 दिन के पुलिस की कस्टडी के बाद, जिस्मानी रिमांड के बाद, तो जिस्म पर तशद्दुद के निशान साबित हुए थे अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल के मेडिकल अफसर ने कहा था कि मुतअद्दिद ज़ख्म है शहबाज गिल के जिस्म पर और निशानात मौजूद हैं। अदालत कह रही है जस्टिस आमिर के उस वक्त फौरी तिब्बी मुआयना होना चाहिए था और जेल हुकाम को रिपोर्ट देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई जब ज़ख्म इतने बड़े और निशानात इतने ज़्यादा थे। और जो 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था ना, जिससे मुतल्लिक
जिससे मुतल्लिक कहा गया कि हर चीज़ क्लियर है, जिससे मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैं अपनी कैपेसिटी में दावा करता हूँ कि पुलिस की कस्टडी में किसी किस्म का कोई तशद्दुद कहीं और हुआ हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनके जुमले ना अपनी फोर्स को ज़रा क्लियर कर रहे थे। तो हालांकि 13 और 15 अगस्त को जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था ना, उस मेडिकल बोर्ड के सामने तो शहबाज गिल ने तिब्बी मुआयने से इनकार कर दिया था, तिब्बी मुआयने तो कराया नहीं, तो फिर मेडिकल रिपोर्ट ने क्यों कहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जब शहबाज गिल ने तिब्बी मुआयने ही नहीं कराया। ठीक है, अदालत के इस फैसले में तो शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में, ये बड़ा सख्त जुमला है जस्टिस आमिर का, उन्होंने कहा शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में मुलजिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं वजारत दाखिला को इस हवाले से डायरेक्शन देता हूँ कि तशद्दुद इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। और फिर वो जो रिटायर्ड जज से मुतल्लिक था, तो शहबाज गिल के थोड़े दिन सख्त हैं, लेकिन रिलीफ से मुतल्लिक ये चीज़ें पता चली कि अदालत अपने असूल व ज़वाबित और सबूतों की बुनियाद पर इस वक्त अपना काम करते हैं। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, ये इतनी आसानी से हज़म नहीं होगी। जो जानबूझ के राना साहब वो किसी और जगह पे हुआ तो वो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करें, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी उन्होंने मारा है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये सारी इशारे करके उनकी तरफ जानबूझ के पूरा प्लान है, ये बारीक गेम है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब बारीक गेम आगे कैसे डली वो भी सुन लेते हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले वो इमरान खान साहब का हरीपुर जलसा, डेफिनेटली शहबाज गिल का मामला वो अवाम के सामने उठाएंगे जी, अदालती मामला तो उठाएंगे, दहशतगर्दी की जो FIR उनके ऊपर दर्ज हो गई है जी, हुई है, उसका मामला उठाएंगे, अपना रद्दमल देंगे अवाम के सामने, तो ये होगा। दूसरी तरफ जो तौहीन अदालत का जो नोटिस है डेफिनेटली बड़ा सेंसिटिव है, और उस सिलसिले में 31 अगस्त को इमरान खान साहब को पेश किया गया है। और कल इमरान खान साहब की रादारी ज़मानत जो है दहशतगर्दी के पर्चे पे वो ख़त्म हो रही है। उस रादारी ज़मानत के लिए इमरान खान साहब को दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना है, और ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। शहबाज गिल का भी मामला है, हुकूमत मुसलसल इस मामले को खींच रही है, कानूनी टीम इमरान खान साहब की लगी भी है जी, बाबर रहमान की शक्ल में, फवाद चौधरी की शक्ल में, और ये तय हो रहा है कि आज पेश हों कि सुबह पेश हो दहशतगर्दी की अदालत में, कि हरीपुर जलसे से पहले चले जाएं अदालत में ज़मानत के लिए दहशतगर्दी कोर्ट में, और या कल चले जाएं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कल रात को एक प्रोग्राम में धमकी दे चुके कि तो फिर तो मजबूरी होगी इमरान खान को गिरफ़्तार करना, तो उन सब चीज़ों को ज़रा देखना भी है इमरान खान साहब ने। तो ये चीज़ें थी। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का जो बराह रास्त खिताब था ना, उस पर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई थी, उसका बाकायदा नोटिस लेते हुए उन्होंने समाअत के लिए उसको मंजूर कर लिया। उम्मीद यह है कि यहाँ रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान साहब के बराह रास्त खिताब को पैमरा की जानिब से रोका गया, उसको मना किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाऊँ ज़रा मैं उस अहम तरीन जो सिविल DG ISPR और नून लीग के तर्जुमान जो चीज़ें कह रहे हैं, और फिर दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो सुन लें जी। नजम सेठी साहब जी ये ISPR के हवाले से अपने ज़राए से मुतालिक बहुत सी चीज़ें बता देते हैं। ज़ातन नवाज शरीफ साहब के बहुत हवारी हैं, और हम प्याला हम नवाला इकट्ठी किश्तियों पे सफ़र करने वाले, बड़ा बड़ा अरसा उनके साथ रहते हैं लंदन में जाके। तो उन्होंने ना सारी प्लानिंग सरेआम बताई है। अब ज़रा अब ये इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से देखना। सरेआम बताइए, एक तरफ तो इस वक्त ये मामला सारा लग रहा है कि जो कुछ कर रही है हुकूमत कर रही है, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात फुल स्पीड के ऊपर इमरान खान के साहब के गिर्द शिकंजा तंग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वाला मामला, FIA वाला मामला, तोशा खाना वाला मामला, दहशतगर्दी के पर्चे वाला मामला, दफ़ा 144 वाली FIR वाला, ये सारा मामला हुकूमत की, सारी गालियाँ हुकूमत का आ रही है इस टाइम। ऐसा ही है? अच्छा जी, और पूरे तरीके से पढ़ रही हैं। दूसरा, नजम सेठी ये सारे मामले को बताऊं किस तरह लेके चल रहे हैं। उन्हें कहा हुकूमत पपेट है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जो हुक्म आता है वो ये कर देते हैं। मुझे भी यहाँ कहते हुए कोई शर्म नहीं है, वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारा काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इस हुकूमत से तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी तो कोई से ही नहीं है, ये तो किसी कहने सुनने में भी नहीं है, ना इसकी कोई रिट है, ना कोई अमल है, ना उसको कोई दरामद है। तो जो कुछ कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। ठीक है जी, और इसका मतलब है मेरी नजर में नजम सेठी साहब को बाकायदा तौर पर प्लान किया गया है। जी हां, गौर से सुनिएगा, नजम सेठी साहब को बाकायदा तौर पर प्लान किया गया है, और नजम सेठी के थ्रू दरअसल एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करवाया जा रहा है।
और कोई और नहीं, नून लीग खुद ही हमला करा रही है नजम सेठी के थ्रू। गजीर लोगों को ये भी पता चल जाए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, हम लोग नहीं करा रहे, और डायरेक्ट सारे इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और यही वो है जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या इमरान खान साहब को दूबदू करने की जो एक साजिश है बाकायदा, तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मुझे और फौज के दरमियान दूरियाँ बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है। तो ये पूरा प्लांट किया गया है नजम सेठी साहब को अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट, ये आपने जाना। और कहाँ से? नून लीग वालों ने, कि भाई ये प्लीज़ हम नहीं हैं, वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं, वो जो कहते हैं खींच दो स्क्रू, यही करें स्क्रू टाइट कर दो, हम टाइट करते हैं, लूज़ कर दो, लूज़ कर देते हैं। तो हर चीज़ उस पैराई के ऊपर चल रही है। ये समझना है हम सबको, ठीक है, और इदारों को भी ये बात समझनी है कि ज़रा इस हिसाब से देखें, अगले भी बहुत अक्लमंद हैं, बहुत बारी गेम डाल रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा इसके साथ ही मैंने कहा मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करनी ज़रूरी है। आर्मी सिरिल मेडा का नाम सुना हुआ जी, डॉन के बहुत बड़े रिपोर्टर थे, और आपको मुझे क्यों निकाला वाली रैली चली थी, मरियम बीबी वाला, सिरिल मेडा डॉन के रिपोर्टर थे। सिरिल मेडा ने ट्वीट किया जी, उन्हें कहा इस वक्त क्वेश्चन मार्क के साथ कहा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर बात हो रही है नून लीग की तरफ से, और शर्त यह है नून लीग की तरफ से कि नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म की जाएगी अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले, जनरल बाजवा साहब को, और बदले में रिटर्न में नवाज शरीफ साहब की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो ख़त्म की जाएगी। यानी इस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर बात हो रही है, और दोबारा नवाज शरीफ साहब को एज आ वज़ीर आज़म पोर्ट्रे किया जा रहा है, इस हवाले से कोशिश हो रही है। ये सिरिल मेडा, कल नजम सेठी साहब ने भी ये बातें बोली हैं। तो इस तरीके से ख़बरें इस वक्त चल भी रही हैं, मगर ये ख़बरें चल रही हैं तो ये जानना भी आपका हक़ में कि कौन सी ख़बरें चल रही हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूँ इस तरीके से, चाहे के अभी तक मेरा प्रिंसिपल स्टैंड उसी जगह पर खड़ा है जो DGI जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था ना, कि आर्मी चीफ ने किसी किस्म की एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना और ये सब चीज़ें, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क की शक्ल में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबाना दबाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।